हरे कृष्णा। सो आज हमें भगवद गीता 8.15 पढ़ना है। वेरी फेमस वर्स ऑफ भगवद गीता। सो वी वुड रिसाइट मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः परम संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गता। अनुवाद तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। क्या महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करता है और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में विकसित होता है और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो किसी आध्यात्मिक लोक में भी नहीं जाना चाहते। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। तो यहाँ पे जैसा कि भगवान, अब यहाँ पे ये मुख्य श्लोक है ना, जहाँ पे भगवान ने शुरुआत इस प्रकार से करी थी, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में भी जो मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से मेरे धाम को आता है। फिर भगवान ने अलग अलग विधियां बताई, अलग अलग चीज़ें बताई इसके बारे में कि इतना आसान तो नहीं है हर समय भगवान को स्मरण करना। तो भगवान ने बताया कि कैसे प्रैक्टिस कर करके हम अपने डेली ड्यूटीज़, डेली जॉब, डेली पढ़ाई, इन सब के साथ साथ भी भगवान का स्मरण करके अंत काल में ये जो अल्टीमेट गोल है इसको फुलफिल कर सकते हैं। और फिर इससे पिछले श्लोकों में जब भगवान अष्टांग योग विधि बता रहे थे तब तो हमारा दिमाग उड़ रहा था, है ना, कि ये कैसे हो सकता है। अब प्राण वायु को सर में ले जाओ, ये सब क्या है ना। ये तो हमने आज तक ना पढ़ा ना सुना। अब पहली बार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इतना सारा तो जीवन निकाल दिया, अब क्या करें ये सब। इसलिए भगवान फिर पिछले श्लोक में बता रहे थे, अनन्यः चेतः सततम यो माम, कि अगर कोई अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करे तो ऐसा व्यक्ति सुलभ पार्थ, ऐसा व्यक्ति आसानी से मुझे पा लेता है। उसको ये सब बड़ी बड़ी तपस्याएं करने की, ये सब बड़ी बड़ी योग साधना करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आज के श्लोक में उसी के कंटिन्यूएशन में बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि मानो अर्जुन के मन में ये सवाल उठाओ कि आपने ये तो बता दिया कि कोई नित्य रूप से आपका स्मरण करेगा, है ना, आपका भजन करेगा, तो आपने ये तो कह दिया कि सुलभ रूप से आपको पालेगा, पर कैसे पाएगा, हम कैसे मान ले, है ना। आप कुछ गारंटी तो दीजिए भाई, कुछ वाटर मार्क, कुछ स्टैम्प तो लगा के दीजिए कि आधार कार्ड वगैरह कुछ तो दीजिए, हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमें सच में कुछ दे रहे हैं ना, ताकि अर्जुन के माध्यम से हम सबको पता चल सके। तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म। माम उपेत्य मतलब मुझे प्राप्त करके, उपेत्य मतलब प्राप्त करना। तो भगवान कहते, तर्जनी उंगली दिखाते फिर से अपनी तरफ इशारा करते हुए कि मैं कृष्ण, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, इस दुखालयम और अशाश्वतम दो शब्द भगवान ने इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए प्रयोग करे हैं। इस जगत, इस धराधाम में वो दोबारा से पुनर्जन्म नहीं लेता। नापनुवंती महात्मनः, है ना। नापनुवंती मतलब कभी इस क्षणिक जगत को दोबारा कभी नहीं प्राप्त करते, और भगवान यहाँ पे ऐसे लोगों को महात्मा कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बोला था पिछले श्लोक में कि सुलभ पार्था,
तो कौन से लोगों को भगवान महात्मा बोल रहे हैं? अनन्या चेता सततम यो माम, जो ऐसा कर रहे हैं, जो अनन्य भाव से निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान उन लोगों को महात्मा कह रहे हैं। तो महात्मा कोई पॉलिटिशियन बनने से नहीं हो जाता है ना, कि क्या था वो, सॉल्ट वाला एक मार्च निकालने से है ना, या डांडी मार्च निकालने से, ये सब करने से कोई महात्मा नहीं बन जाता है ना। महात्मा होने के लिए क्वालिटीज होनी चाहिए है ना। तो इसीलिए, लेकिन ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से बना देते हैं आजकल किसी को भी महात्मा। पर एज पर वैदिक स्क्रिप्चर्स, महात्मा का अर्थ है जो इस प्रकार से समझे कि उसकी जीवन का पर्पस क्या है ना। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति महात्मा है क्योंकि वो समझ चुका है कि ये संसार दुखों से परिपूर्ण है ना। और संसिद्धिम परमाम गतः, ये सबसे बड़ी सिद्धि, और इस सिद्धि को प्राप्त करते हुए वो दोबारा इस जगत में कभी नहीं लौटता। और भगवान इसको सबसे बड़ी सिद्धि बता रहे हैं किसको, कि दोबारा इस जन्म में, इस धराधाम में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म ना लेना और परमानेंट भगवान के धाम चले जाना। और भगवान बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से मेरी अनन्य भक्ति करता है वो इस दुखालयम से छूट के मेरे धाम को आ जाएगा और वापस नहीं जाएगा। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि वो वापस नहीं आना चाहता। वो आएगा क्या, वो आना ही नहीं चाहता। मतलब अगर उसको बोले भी कि चलो निकलो, वो आना ही नहीं चाहता वापस। जैसे कई बार ये प्रश्न उठता है कि अगर हम लोग गोलोक जाने के बाद, वैसे तो यहाँ से वो क्लियर हो जाता है कि एक बार जो मेरे धाम में आ गया है ना, वो वापस नहीं आता। लेकिन फिर भी है ना, किसी को ये पढ़ने से पहले अगर प्रश्न उठ जाए कि अगर हम गोलोक चले गए और फिर दोबारा से हमारा मन करा कि चलो थोड़ा मटेरियल वर्ल्ड में भोग कर लेते हैं, वापस चलते हैं है ना। थोड़ा जेई नीट वो सही से हो नहीं पाया था, पिछली बार ऑल इंडिया रैंक 5 आ गई थी, इस बार 1 निकालूंगा, दोबारा जन्म लूंगा है ना धरती पे जाके। तो किसी का अगर ये मन कट जाए गोलोक जाने के बाद, भगवान के धाम में पहुंचने के बाद, तो फिर क्या होगा उसको, तो फिर फॉल डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सी एनालॉजी है कि अगर एक बार किसी ने आग में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जल गया, तो वो बेवकूफ़ ही होगा जो दोबारा आग में हाथ डालेगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो आएगा क्या, वो आना ही नहीं चाहता। एक बार वो वहाँ पर चले जाए उसको, तो इससे इतना हायर टेस्ट प्राप्त हो जाता है कि उसे लगेगा यार ये तो बकवास है ना, मैं क्या फालतू में इधर उधर मर रहा था। क्योंकि जैसा ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं, इस संसार में भोग करने में एक व्यक्ति को उतना ही आनंद आता है। और कौन सा भोग है ना, जो हमें बड़े बड़े लग्जरियस कारों में घूमने में मिलता है ना। और कार से जैसे कदम बाहर रखो, जैसे अभी टैक्सी वगैरह में घूमते हैं ना, जैसे मैं तो मेट्रो मैन हूँ ना, मैं तो मेट्रो में घूमता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ी है ना। लेकिन जैसे टैक्सी में भी घूम रहे हैं, लेकिन इस संसार में कोई ज़्यादा भोग भी नहीं कर सकता। एंड आप ये लिख के ले लो है ना, कोई टैक्सी में घूम रहा है उसको बाद में उतरना पड़ेगा वहाँ से है ना, फिर लू में वो निकलेगा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा इतना बड़ा सेंट्रल एसी लगा हुआ है कि नई कार से निकलने के बाद भी उसको हमेशा ठंडक ही महसूस होती रहेगी है ना। कुछ थोड़ा बहुत ऐसा वैसा चटपटा वगैरह खा लो तो यहाँ पे हार्ट बर्निंग होने लग जाती है, रातों की नींदें उड़ जाती है, तोते उड़ जाते सारे है ना। कर लो भोग है ना, कहाँ तक जाके भोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस संसार में भोग कर नहीं सकते। और जितना जल्दी ये समझ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वो भोग करते करते जितना आनंद हमें मिल रहा है ना, एक सुंदर लड़की से विवाह करने में या खूब सारा धन राशि इकट्ठा करने में है ना, इस सब में जितना हमें प्लेजर मिल रहा है, इतना ही प्लेजर एक पिग को स्टूल खाने में मिलता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं है ना। क्योंकि पिग के सामने अगर आप रसगुल्ला डाल दो ना, वो नहीं खाएगा। आप, ये सच्ची में एक एनालॉजी है। एक बार एक, आई गेस भागवतम में या शायद भागवतम में ये स्टोरी आती है, या चैतन्य चरितमृत में होगी ज़्यादा से ज़्यादा है ना। तो ये स्टोरी आती है कि एक बार इंद्रदेव को श्राप मिल गया था है ना, शायद उनके खुद के गुरु जी ने दिया था, बृहस्पति जी ने। तो उनको पिग बना दिया है ना, और वो पिग बन के यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। तो इंद्रदेव अब पिग बनने के बाद, जो कि उनको श्राप मिला था, तो अब पिग हैं तो उनकी पिगान क्या बोलेंगे ना इंग्लिश में या हिंदी में जो भी, तो उनकी पत्नी भी पिग है ना, और उनके बच्चे भी पिग है। तो अब यहाँ पे इंद्रदेव आके इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि वो लाइक कीचड़ में खेलने में और अब स्टूल खाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं था कि इधर उधर कहीं जाऊँ है ना, कुछ काम करूँ। वो भूल गए मैं इंद्र का स्वर्गराज इंद्र हूँ और मुझे इतना सब कुछ काम करना है ना। भाई उनके ऊपर कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, देवताओं के राजा है वो, सारे देवताओं को हैंडल करना है, बारिश हैंडल करनी है ना। वो तो यहाँ पे बैठ के सुअर की तरह लगे हुए हैं। तो जब बृहस्पति जी को, या ब्रह्मा जी थे, बृहस्पति जी थे है ना, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो आपको पता है तो आप एक बार बता दीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली उनके खुद के गुरु जी बृहस्पति जी थे। तो वो सोचते हैं कि यार ये इंद्रदेव क्या कर रहे हैं है ना, तो वो आते हैं नीचे। तो वो इंद्रदेव को बताते हैं कि
इंद्र तुम ये क्या कर रहे हो, है ना? तुम भूल गए कि तुम स्वर्गराज इंद्र हो। तुम भूल गए स्वर्ग में तुम्हारे पास इतना सारा भोग है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो इंद्रदेव बोलते कि आप कौन, है ना? तो बोलते कि अरे भैया, है ना? अब ब्रह्मा जी थे तो ब्रह्मा जी बोला होगा, या बृहस्पति जी थे तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ब्रह्मा जी भी गुरु समान ही है। तो बोलते कि अरे तुम मुझे भूल गए। तो इंद्रदेव कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप जहाँ मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं, है ना, मैं वहाँ नहीं आना चाहता, क्योंकि वहाँ पर मेरी ये पत्नी नहीं होगी, है ना, जो पिग है, जो वहाँ पे जाके, है ना, ऐसे करके आवाज़ निकाल रही है। तो वहाँ पर वो है क्या? तो वो बृहस्पति जी बोलते हैं यार तुम पागल हो क्या, वहाँ पे उर्वशी है ना, वहाँ पे इतनी बड़ी अप्सराएं हैं, और तुम ये एक पिग के पीछे पड़े हुए हो। तो इंद्रदेव कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये अप्सराओं अप्सराओं में क्या रखा है, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी अप्सरा है। आप देखो कितनी सुंदर है ना, इतनी मोटी है, ताजी है ना। आवाज निकालती है, क्या आप मुझे अप्सरा का झकोसला दे रहे हो? तो कहते हैं कि अरे यार इंद्र, है ना, तुम भूल गए तुम्हारे वहाँ पे, है ना, इतने सारे देवी देवता तुम्हारे अंडर में काम करते, तुम्हारे इतने सारे नौकर है। तो बोलते क्या वहाँ पे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं पिग, है ना? तो बोलते हैं कि नहीं ये तो नहीं है, पर वहाँ पे इतने सारे नौकर है तुम्हारे, है ना, तुम्हारे पास सोमरस है पीने के लिए। तो इंद्रदेव कहते हैं नहीं नहीं, है ना, देखिए मैं यहीं पे खुश हूँ। फिर उसके बाद उनके सामने रसमलाई डालते हैं, है ना, और डोमिनोज का पिज्ज़ा देते हैं कि ये देखो, है ना, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे इंद्रदेव के पास ऐसे ऐसे पकवान है जो शायद हमने कभी देखे भी ना हो, क्योंकि वो स्वर्ग है, हमसे 6 फ्लोर ऊपर है। तो पूछते हैं कि क्या, है ना, क्या वहाँ पे ये स्टूल मिलेगा जो मैं यहाँ पे खा रहा हूँ कीचड़ के अंदर बैठ के? तो बृहस्पति जी बोलते हैं यार तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है ना, वहाँ पे इतना सारा रसमलाई है, ये सब है, तुम पागलों की तरह इसमें पड़े हो, तो ये हालत हमारी है ना। तो हम भी उस सुअर की तरह ही, एक पिग की तरह ही, हम भी स्टूल खाने में इतने बिजी है कि हम यही भूल जाते हैं कि इतना बड़ा हायर टेस्ट हमारे पास है, लेकिन हम इस लोअर टेस्ट में पड़े रहते हैं और यहीं पर अपना सारा समय गवा देते हैं। तो इंद्रदेव की ये स्टोरी हमारे लिए एक लेसन है ना, क्योंकि सचमुच में, और ऐसा नहीं है कि कोई हवा में चीज़ है ना, और किसी कोई ऐसे सोच सकते हैं कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन ये प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली चीज़ है ना। शिला प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है ना ये सोचने की यार ये तो माइथोलॉजी है ना, ये सब स्टोरी सत्य थोड़ी होती है, लेकिन एक्सपीरियंस कर सकता है कोई भी व्यक्ति, है ना। शिला प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े हिप्पीज को हैप्पी बना दिया किससे? सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से, है ना। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति से उन्होंने हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। और ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है ना, मतलब मेरा नहीं, आपका नहीं, हम सबका, जितने भी डिवोटीज एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करने लग जाते हैं, ये सबका एक्सपीरियंस है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आती ही आती है ना। मैं तो लाइक अपने आसपास का जो एरिया है, मैं वो तो उसी को देख के चौंक जाता हूँ, है ना। लाइक मेरे मम्मी पापा ही अब मेरे को इतना ज़्यादा फेवर करते हैं भक्ति के लिए, है ना। मतलब एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि देखे नॉर्मल सी बात है, हम कलयुग के अंदर हैं, है ना, और जिस घर में अगर भक्ति नहीं हो रही बचपन से, तो आप सबको पता है नेचुरली उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है घर पे, है ना। तो लाइक वी वर ईटिंग मीट, है ना, बचपन से नॉन वेज ईटिंग, और न जाने क्या क्या, है ना, क्या क्या नहीं कर रहे थे, नॉन वेज खा रहे हैं, है ना, इधर उधर गोवा घूमने जा रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, है ना। वो तो भगवान की कृपा है कि कभी इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये सब में नहीं फंसा मैं, है ना। लेकिन इसका भी इतना गिल्ट होता है कि मीट ईटिंग वगैरह, है ना। सो और उसके बाद आप सोचो कि जिस घर में मीट बन रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट आप सबको पता है कि कैसा होता है, मैं उस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, है ना, वरना वो प्राइवेसी है ना। लेकिन कैसा एनवायरनमेंट होता है आप, है ना, समझ जाओगे उस बात को। तो लाइक मैं, है ना, बचपन में जब ऐसे सोचता था कि यार ये क्या मेरे को देखने को मिल रहा है ना, इतना सब, कभी 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 आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं, है ना, कभी इतना कुछ, मतलब इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है ना व्यक्ति, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि जब तक उसके जीवन में भगवान नहीं है ना, उसके पास अल्टीमेटली कुछ करने को है नहीं, है ना। लोग बोलते हैं कि भक्तों के पास कुछ करने को है नहीं, है ना, ये एमलेस है, ये लोग कुछ करते नहीं है, बट जो सही मायने में सही से भक्ति कर रहा है उसका एम इतना बड़ा है कि कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। उसके लिए उसको क्या क्या नहीं फॉलो करना पड़ता, तो उसका एम एक्चुअल में सबसे बड़ा है। और अगर किसी को वो पर्पस पता चल जाता है और अगर वो उसके लिए सही तरीके से कार्य करे, तो हमेशा ब्लिस में भी रहता है। लेकिन जो नहीं कर रहा वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो नास्तिक लोग होते हैं आप उन्हें देखो जरा कभी, है ना, वो घर में किस प्रकार से रहते हैं अपने, है ना। वहाँ जाके भी ऐसा लगता है यार मैं कहाँ आ गया, एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाएगा। तो मैं ऐसा सोचता था कि यार ये कैसी जगह है ना, कभी कोई लड़ रहा है, मर रहा है, एक दूसरे को डांट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, है ना। और फिर धीरे 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 करते करते सिर्फ एक व्यक्ति के हरे कृष्ण महामंत्र करने से पूरा एनवायरनमेंट ऐसा चेंज हो गया
कि यार मेरे पापा खुद मेरे से पूछते हैं कि कुछ जैसे बाहर से फ्रूट भी आ रहा है ना, या फिर दिन में वो सैलेड वगैरह काट रहे हैं, तो खाने से पहले पूछते हैं कि इसको ऑफर करना है क्या भगवान को, है ना। मतलब इतना ज़्यादा हृदय परिवर्तन कि कहाँ, मतलब पहले क्या चल रहा था और आज कोई वही व्यक्ति सेम पूछ रहा है कि इसको पहले ऑफर करना है क्या, है ना। माना कि वो खुद हरे कृष्ण महामंत्र शायद ना जप रहे हो, है ना, लेकिन इतनी बड़ी लाइक हृदय परिवर्तन एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, आप सब भी अपने जीवन में देख सकते हैं, है ना। आप सबको पता ही है कि हमारे पास कई सारे लोग तो ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम सुसाइड करना चाहते हैं, कई सारे तो सुसाइड अटेम्प्ट कर भी देते हैं, लेकिन उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति से पूरे चेंज, है ना। तो हमारे भी निताई मर्सी डिवोटीज में पहले कुछ डिवोटीज थे जो कि ऐसा सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट करना ऐसा कुछ रहा है, मतलब बहुत ओल्ड डिवोटीज इस प्रकार से। तो क्योंकि कलयुग है ना, ये सब नेचुरल है ना, आज के टाइम में कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं चलो अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि रीइंकार्नेशन भी होता है, उन्हें नहीं पता कि दोबारा भी जन्म लेना पड़ेगा। और मानो कि ना भी होता हो तो वो भी सुसाइड करने से हो क्या जाएगा, है ना। मतलब अगर कोई एथीस्ट भी है, कोई रैशनल माइंडसेट से ये भी सोचे कि अगला जन्म नहीं होता तो भी सुसाइड करने से हो क्या जाएगा, है ना। वहाँ पे शांति तो फिर भी नहीं मिलने वाली, है ना। तो इसलिए भक्ति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि माम उपैते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। और ये इस बात का प्रमाण है ना कि हमारे आसपास हमारे इतने सारे अमीर लोग होते हैं, इतने सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कभी सपना देखते हैं कि काश मेरे पास भी हो, है ना। उनके पास वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे भगवान की कृपा से मेरे आसपास भी कुछ अमीर लोग हैं, है ना, जिस एरिया में मैं रहता हूँ या आसपास दिल्ली, दिल्ली तो वैसे भी ऐसा एरिया है ना। तो मेरे आसपास काफ़ी सारे अमीर लोग रहते हैं, है ना, मेरे नोन में भी। तो जो डिवोटी नहीं है तो मैं उनको देखता हूँ कि यार क्या है इनके पास, मतलब उनके पास ऐसा है कि मिनिस्टर की तरह रहते हैं, है ना। जब मन करे किसी को गोली से उड़ा दे कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। घर में स्विमिंग पूल्स हैं, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बसेस है ना, अपनी खुद की। और लाइक मतलब जिसको बोलते हैं आज की भाषा में अंधा पैसा, बट सेटिस्फैक्शन नहीं है ना। सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जीवन में भगवान नहीं है ना। अब वो कभी 5 स्टार होटलों में खाना खाने जा रहे हैं, कभी कुछ करने जा रहे हैं, कभी कुछ करने, बट मैं आपको ये चीज़ कह के बता रहा हूँ डंके की चोट पे, आप इसको चाहे फॉलो करके देख लेना, है ना, कि 5 स्टार होटल का शाही पनीर खाने में उतना आनंद नहीं आता जितना भगवान को तोरी की सब्जी ऑफर करके, है ना, खाने में आनंद आता है। आप एक बार करके तो देखो, है ना। जितना लौकी की सब्जी, मतलब मैं पहले शायद ये सब नहीं खाता था, है ना, लेकिन जब से वो ऑफर करके खाते, और ये चीज़ शिला प्रभुपाद बताते हैं, है ना, कि जब कोई भगवान का भक्त किचन में घुसता है भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा रसोइया बन जाता है, ऑटोमेटिकली वो एक अच्छा शेफ बन जाता है, अगर वो सही मायने में भगवान के लिए ही बनाने का प्रयास कर रहा है ना। तो ऑटोमेटिकली उसके हाथ में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो भगवान के लिए टेस्टी टेस्टी फूड ऑफरिंग्स बना लेता है ना। तो मतलब वो घिए की सब्जी में भी इतना ज़्यादा स्वाद आता है कि यार उसके सामने तो होटलों का शाही पनीर, है ना, और ये ब्राउनी फलाना ढिमकाना सब फेल है। तो ये सत्य है कि ये संसार दुख से भरा हुआ है ना, और अशाश्वत है। 2 चीज़ भगवान ने यहाँ बोली, दुःख आल्यम। अब कई बार हम लोग सोचते हैं कि दुःख क्यों है? ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से दुःख खत्म हो जाएँगे, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, है ना, कि मैं भक्ति में आ जाऊँगा तो दुःख खत्म हो जाएँगे। हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि भक्ति में आने से दुःख खत्म हो जाएँगे। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है, जैसे कि एक खराब रोड है ना? अब आप जा रहे हो बैलगाड़ी में और मैं जा रहा हूँ मर्सिडीज़ में, तो किसको ज़्यादा धचकियाँ लगेंगी? आपको कि मुझे, है ना? बैलगाड़ी वाले को ज़्यादा धचकियाँ लगेंगी, है ना? क्योंकि उसके अंदर शॉकर्स तो लगे नहीं हैं। लेकिन मर्सिडीज़ में शॉकर्स हैं, है ना? वो शॉक एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो उसमें इतनी ज़्यादा धचकियाँ लगेंगी नहीं। तो इसलिए भक्ति करना एक तरीके से मर्सिडीज़ में बैठ के जाना है। रोड वैसा ही रहेगा, क्योंकि भाई दुखालयम में है तो दुःख मिलेगा। लेकिन भक्ति करना एक तरीके से मर्सिडीज़ में बैठने जैसा है कि उसके बाद फ़ील नहीं होगा कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या नहीं हो रहा, है ना? हमेशा व्यक्ति ब्लिस में रहता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी, और ये पहली चीज़ है कि दुखालयम है। और मैं जैसे हमेशा से एग्ज़ाम्पल देता आया हूँ और आज भी वही बोलूँगा, है ना, कि अगर कोई एक बिस्किट कंपनी, है ना, कभी पार्ले जी की कंपनी कभी आके ऐड में बताए कि सुनिए, हमसे गलती हो गई, हमने ना पार्ले जी में गलती से ज़हर मिला दिया, तो आप सब लोग खरीद के खाना मत, है ना। लेकिन उसके बाद भी कोई बेवकूफ़ और वो ज़बरदस्ती पार्ले जी खरीद कर खाए, तो अब यहाँ पर गलती उसकी है ना, कि कंपनी ने बता दिया कि हमसे गलती हो गई और वो सप्लाई हो चुका है मार्केट में, तो अब खरीद के खाइएगा मत। कोई ये देखने के बाद भी खा ले, है ना। भाई मैन्युफैक्चरर खुद बता रहा है कि मैंने उसमें जहर मिला दिया, लेकिन वो फिर भी खा रहा है।
अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि मैन्युफैक्चरर की गलती है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है ना? अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे, क्योंकि ये संसार इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हम ज़बरदस्ती भगवान से दूर हटना चाहते थे। हम लोग खुद राजा बनना चाहते थे, है ना? जबकि हम पहले मतलब अगर भगवान के साथ रहते तो ज़्यादा राजा की तरह रहते, लेकिन अब नौकर की तरह रह रहे हैं, कभी बॉस की नौकरी कर रहे हैं, है ना? इवन जो प्रधानमंत्री भी है या कोई एक बड़ी कंपनी में मालिक भी है, वो भी तो अपने क्लाइंट्स की नौकरी कर रहा है। अगर वो ना करे तो तख्ता पलट हो जाएगा, है ना? जैसे आई गेस तुर्की में हुआ था कुछ समय पहले, या कौन से देश में, है ना? जस्टिन ट्रूडो करके यहाँ के प्रेसिडेंट है ना? वहाँ की जनता खुद ही तख्ता पलट करने पे आ गई थी। पाकिस्तान में तो चलता ही रहता है ना? तो इवन एक नेता, कोई पॉलिटिशियन भी हो, है ना? तो उसको भी जनता के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। कोई बड़ी कंपनी का मालिक है, उसको भी अपने क्लाइंट्स के हिसाब से, कस्टमर्स के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। नहीं करेगा, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में जानता हूँ, तो वीडियो एडिटिंग करके कोई अपने क्लाइंट के लिए काम करे, है ना? तो अगर वो क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो करते रहो यार कुछ भी। तो सबके सब इस संसार में नौकर ही है। कोई कुत्तों की नौकरी कर रहा है ना? कोई अपनी वाइफ की नौकरी कर रहा है, जो सबसे बड़ी नौकरी है ना? कोई जो है वो इधर-उधर कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, हर कोई किसी ना किसी की नौकरी कर रहा है। तो जब नौकर बनना ही है तो भगवान का नौकर बना जाए ना, है ना? और वो नौकरी करना इस संसार में नौकरी-चाकरी करने जैसा नहीं है। भगवान अपने दासों का, भगवान अपने सेवकों का ध्यान भी ऐसे रखते हैं कि वो भूल जाए कि वो सेवक था, है ना? भगवान हमारा आप हमें ही देख लो ना, भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं। जब हम भगवान से दूर थे तब भी भगवान खाना, पानी, ऑक्सीजन सब सप्लाई कर रहे थे। तो इसलिए संसार दुःख से भरा है। इसलिए अगर कोई सोचे कि यहाँ पे सुख मिलेगा, तो वो पागलपंती कर रहा है ना? जब भगवान मैन्युफैक्चरर ने खुद बोल दिया कि यहाँ पर दुःख ही दुःख है, तो सुख नहीं मिल सकता, है ना? अब कोई संसार में सच्चा प्यार ढूँढे, नहीं मिलेगा, है ना? भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं कि ये जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो मैं इसके लिए एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने डोरेमोन में मिरर वर्ल्ड वाला एपिसोड देखा होगा, है ना? कि वो मिरर वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ सब अपोज़िट हो जाता है ना? ईच एंड एवरीथिंग बिकम्स अपोज़िट, है ना? नोबिता जैसे कमज़ोर था तो ताकतवर हो गया, है ना? जो ताकतवर था वो कमज़ोर हो गया। तो इसी प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन 100% मटेरियल वर्ल्ड है ना, यानी बिल्कुल उल्टा। तो इसलिए वहाँ 100% प्रेम है। जब वहाँ 100% प्रेम है, 99.99% भी नहीं, 100.00% वहाँ प्रेम है, तो यहाँ कैसे आपको प्रेम मिल जाएगा? प्रेम का उल्टा क्या हुआ? लस्ट, है ना? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारी भले काम। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ काम ही काम है, यहाँ पर सिर्फ लस्ट ही लस्ट है, यहाँ आपको प्रेम नहीं मिल सकता। इसलिए कोई सोचे सच्चा प्यार है ना, ऐसा कुछ नहीं मिल सकता है। हाँ, माता और पुत्र के प्रेम में थोड़ा बहुत, है ना? बहुत एक टिंज अमाउंट में प्रेम हो सकता है ना? वो भी कलयुग में धीरे-धीरे करके खत्म होता जा रहा है। इसलिए न्यूज़ में देखने को मिलता है, खुद की माँ ने मारा अपने बच्चे को, है ना? गला रेत के कर दी हत्या। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी कलयुग में देखने को मिलती हैं, है ना? और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो प्रेम है वो माता और पुत्र के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे करोड़ों-करोड़ों गुना जो प्रेम है वो कृष्ण हमसे करते हैं, है ना? इसलिए दुःखालयम् है और अशाश्वतम् है ना? शाश्वत नहीं है ये संसार। जब संसार शाश्वत नहीं है तो हम, मतलब ये जो भौतिक शरीर है हमारा, वो भी शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है, मर जाएगा। और उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी इटर्नल नहीं है। इसलिए भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तुम क्यों इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, है ना? इवन अगर कोई भगवान को ना भी माने तो भी आप सोच के देखो कि हम जिस चीज़ के लिए अपना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आज से 20-30 साल बाद आप, मैं इसलिए कभी कभी कहता हूँ कि आप, है ना, जो बूढ़े लोग हैं उनसे थोड़ा कभी संग करके देखिए, है ना? उनको भी थोड़ा रियलाइज कराइए और आप उनसे रियलाइजेशन लीजिए। वो भक्त हो चाहे ना हो, उनसे पूछिए थोड़ा, है ना? कि जैसे, और जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं ना, जो आपको लगता है कि बस अब जाने वाले हैं, खासकर उनसे पूछिए, है ना? कि आप मुझे थोड़ा बताइए, है ना, कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, क्या चाहते थे? फिर वो बताएँगे कि वो भी आप ही की तरह सोचते थे, है ना? कि मैं कुछ बहुत बड़ा आदमी बनूँ, औरत बनूँ, है ना? या मेरे पास खूब सारा धन हो, मेरी खूब सारा पत्नी या बच्चे हों वगैरह हों। फिर वो बताएँगे कि किस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी हुआ। जैसे मैं एक रियल इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा, है ना? मेरे घर के पास मतलब एक व्यक्ति रहते हैं, है ना? तो लाइक वो बहुत, लाइक लिटरली इतने अमीर है कि पूछो मत, है ना? तो उनके 2 पुत्र हैं शायद, तो वो दोनों के दोनों बाहर देश में रहते हैं, है ना? तो जब कोविड-19 का टाइम था, है ना? तो लाइक उनके पास इतना पैसा है कि वो मतलब जितने मर्ज़ी नौकर घर में रख सकते हैं, है ना? जितने मर्ज़ी गाड़ियाँ रख सकते हैं, सब कुछ। और उस टाइम पे उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भी इतना कुछ करना पड़ रहा था ना।
और इवन खाना खाने के लिए भी। तो उन्होंने अपने पुत्रों को बोला कि बेटा है ना कुछ-कुछ करके वापस आ जाओ, और वो आ सकते थे, मतलब पैसे करके कुछ भी करके वो आ सकते थे। तो उन्होंने बोला कि सॉरी डैड, है ना, हमारी सेनोरिटा यहाँ पे है, तो हमें वो सेनोरिटा का ध्यान रखना है ना, हम नहीं आ सकते। मैं आपको लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मेरे पापा है ना खुद जो है वो लाइक खाना बनवा के मास्क लगा के, है ना, और मेरे पापा मतलब थोड़े ज़्यादा ही काइंड हार्टेड हो गए थे उस टाइम पे। तो ये भी नहीं कि घर के बाहर रखा है ना, उनके घर के अंदर जाके देके आते थे, है ना, कि कोई बात नहीं, है ना, आपके पुत्रों ने आपको छोड़ दिया, बट मैं दे देता हूँ। तो इस प्रकार से ये संसार अशाश्वत है, तो संसार से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, वस्तु है, वो सब भी अशाश्वत है। इसलिए भागवतम में तो इवन किसको बोलते हैं भगवान, है ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक बार हमने ये एक श्लोक करा था क्लास में। तो भगवान एक जगह पर बोलते हैं कि संसार में मिलना बिछड़ना पहले से प्री डिस्टाइंड है ना, आप किस व्यक्ति के साथ कितना रहोगे वो एक तरीके से डिस्टाइंड है, मान लो, है ना। तो और वैसे भी क्योंकि देखिए हमारी 6 चीज़ें डिस्टाइंड होती है हमारी जन्म के साथ-साथ, कि आपकी कब मृत्यु होगी, आपके जीवन में कितना खुशी आएगी, दुःख आएगा, आपके जीवन में कितना पैसा आएगा, जाएगा, कितना फ़ेम आएगा, कितना जाएगा। ये सब ऑलरेडी प्री-डिस्टाइंड है, तो ये सब चीज़ें इस सब से ही जुड़ी हुई हैं, है ना। माना कि पुरुषार्थ भी है ना, थोड़ा बहुत हमारा अपने तरफ से रहता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी हमारे पिछले कर्मों द्वारा डिस्टाइंड है। तो इसलिए मिलना-बिछड़ना, ना ये छूटना, पाना, ये सब होना होगा, है ना? आपके करने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैं उस दिन हिरण्यकश्यपु वाली क्लास में भागवतम से एग्ज़ाम्पल भी दे रहा था, है ना? जब वो यमराज जी छोटे बच्चे का रूप लेकर के आते हैं, कि अगर किसी का बाज़ार में पर्स भी गिर जाए ना, मंगल बाज़ार में या एकदम बीच सड़क पे, एकदम चौक पर, और वहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ निकल जाए, लेकिन अगर उसके भाग्य में वो पर्स वापस मिलना था, है ना? तो उसको वो मिलेगा। लेकिन कहीं किसी के घर पे कितने सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दो, है ना, अंदर कितने सारे तिजोरियां बना लो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ताले लगा लो, 7-8 ताले लगा लो एक तिजोरी में, अगर वहां चोरी होनी है तो होकर रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स रियल लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके भाग्य में था तो उसको एक पेनी भी ज़्यादा नहीं मिलेगा और एक पेनी भी कम नहीं मिलेगा, है ना? जितना उसने, और भाग्य भी ऐसा नहीं कि कोई सुपर इम्पोज़ करता है हमारे ऊपर। जो हमने पिछले जन्म में किया था उसी के हिसाब से हमारा भाग्य होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, मैंने तो अच्छा किया था, है ना? इसलिए जो हमने किया था उसी के अनुसार आपको मिल रहा है ना? उसके अलावा भगवान भगवान गीता में कहते हैं कि मैं पाप तो क्या, मैं किसी के पुण्य ग्रहण नहीं करता। तो क्यों तुम क्या बात कर रहे हो? तो इसलिए ये संसार दुखालयम है और अशाश्वत है। तो अगर कोई यहाँ पर सुख ढूंढ रहा है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। चाहे वो भक्ति में आके सुख ढूंढे, चाहे अब भक्ति में ना रह के सुख ढूंढे, सुख इस संसार में नहीं मिल सकता। सुख तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में मिलता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि इवन जो भगवान के भक्त है वो आध्यात्मिक लोक में भी नहीं रहना चाहते, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि सिद्धि मुक्ति भुक्ति कामी, है ना, ये सब मैं नहीं चाहता। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहते हैं कि ना तो मुझे बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ चाहिए, है ना, पानी पे चल लूँगा, हवा में उड़ लूँगा। भाई क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, है ना? हवा में ही उड़ना है तो प्लेन में बैठ जाऊँगा, पानी पे चलना है तो बोट में बैठ जाऊँगा, इसके लिए सिद्धि की क्या ज़रूरत है फालतू में, है ना? और मैं देख लूँगा कि यहाँ बैठे-बैठे अमेरिका में क्या चल रहा है, तो इसकी भी क्या ज़रूरत है? मैं क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, है ना, ये सब करके? तो बस जो सिद्धियाँ पाने का प्रयत्न करते हैं, वो यही सिद्धि है ना? अपने आप को मैनिफेस्ट करना, अष्ट सिद्धि ना, ये सब पाना, अनीमा, महिमा, लघिमा। तो सिद्धि और फिर भुक्ति, है ना, कि बहुत सारा भोग करना चाहता हूँ। भगवान के भक्त इससे तो मतलब ही नहीं है, भोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते। अपनी इंद्रियों के बारे में 1 सेकंड नहीं सोचते भगवान के शुद्ध भक्त, है ना? और मुक्ति, मुक्ति के बारे में भी नहीं सोचते कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊँ। इसलिए वी एज़ डिवोटीज़ वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड मुक्ति। वी डोंट वांट टू अटेन मुक्ति, है ना? मुक्ति का मतलब है कि मैं संसार से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ और अब बस भागना चाहता हूँ। ये एक प्रकार से मुक्ति का सिंपल भाषा में मतलब है। पर हम मुक्ति नहीं पाना चाहते, है ना? हम लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम भगवान को सर्व करें। क्यों? क्योंकि जो भगवान मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना? जब सबने मुझे छोड़ दिया या नहीं भी छोड़ा, तब सब 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 भगवान मुझे पालन कर रहे थे, है ना? हमारे मम्मी-पापा भी किसने दिए? भगवान ने दिए, है ना? हम कभी टीचिंग करने मतलब पढ़ाई करने जाते हैं किसी अच्छे कॉलेज, स्कूल में या कहीं भी ट्यूशन लेते हैं, वहाँ पे टीचर हमें किसने दिए? भगवान ने दिए। भगवान कहते हैं मैं मनुष्यों की या किसी भी लिविंग एंटिटी की डाइजेस्टिव एनर्जी हूँ। मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, है ना? अहम और मैं पानी का स्वाद हूँ, है ना? रसोहम अप्सु कौन्तेय, है ना? प्रभास्मि शशि सूर्य हो। तो मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, जल का स्वाद हूँ, और अहम पौरुषम ऋषु, है ना? कि मैं सभी लिविंग एंटिटीज़ के अंदर जो पावर है या फिर जो उनके अंदर एक
लाइक कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को करने की, वो भी मैं हूँ। मस्कुलर पावर, फिजिकल एनर्जी, जो कुछ भी आ रहा है वो भगवान से आ रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे पास है वो सब भगवान का दिया हुआ है। तो हमें नमक हराम नहीं बनना चाहिए। वी शुड हैव लाइक ग्रैटिट्यूड की भावना हमारे अंदर, एक कृतज्ञता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। इसीलिए भगवान के भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान का सामिप्य चाहते हैं, है ना। इसके लिए कथा आती है जो मैं कई बार पहले भी बताता हूँ कि अ, एक बार जब भगवान के काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, है ना, द्वारका नगरी में। भगवान की लीला है, भगवान के सर में दर्द होता नहीं है, पर भगवान चाहें तो कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। तो भगवान ऐसा लीला कर रहे थे कि उनके सर में दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो नारद मुनि वहाँ पर प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि भगवान इसका निवारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि अगर मेरा कोई शुद्ध भक्त अपने चरणों की धूली दे दे जो मैं अपने सर पे लगा लूँ, तो इससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि बड़े-बड़े ब्राह्मणों के पास, है ना, और निर्जला एकादशी पे एकदम बिना कुछ ना खाने पीने वालों के पास जाते हैं, है ना, और बड़ी-बड़ी तपस्याओं करने वालों के पास जाते हैं, है ना, और उनके पास जाके कहते हैं कि देखिए, है ना, भगवान के सर में दर्द हो रहा है। तो वो भी कहते हैं, ओह! है ना, हम इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं? क्या हम कुछ सेवा कर सकते हैं? तो नारद मुनि कहते हैं कि ज़रूर, है ना, भगवान ने कहा है कि अगर आप अपने चरणों की धूली दे दें और वो भगवान के सर पे पड़ जाए तो उससे ठीक हो सकता है। लेकिन, है ना, एक एक इसके पीछे एक डाउन पॉइंट भी है, तो वो भी आप सुन लीजिए। कंडीशन अप्लाइड है, क्योंकि आप अपने चरणों की धूली देंगे, वो भगवान के सर पे पड़ेगी, तो हो सकता है इसकी वजह से आपको नर्क जाना पड़े। तो फिर वो कहते हैं, नहीं नहीं, देखिए, है ना, हम यहाँ पे तपस्या करके खुश हैं, हमें हमें नर्क नहीं जाना, है ना, हम इसलिए तो तपस्या कर रहे हैं ताकि हम नर्क ना जाए, तो हम नर्क तो नहीं जाना चाहते, देखिए। तो उसके बाद भगवान नारद मुनि ऐसे करते 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 गोपियों के पास अंत में पहुंचते हैं, और गोपियों को भी यही बताते हैं कि भगवान के सर में दर्द हो रहा है। और इससे पहले कि गोपियां ये सुने, गोपियों ने अपने चरणों की धूली ली और नारद मुनि को दे दी, है ना। तो नारद मुनि कहते हैं कि क्या आपको डर नहीं है कि आपको नर्क जाना पड़ सकता है इस वजह से? तो गोपियाँ कहती है कि आप प्लीज़ यहाँ पर ज़्यादा समय ना नष्ट करें, आप जाइए और भगवान का सर दर्द ठीक करिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे नर्क जाने से भगवान के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सिर्फ़ भगवान की लीला है, एक्चुअल में वो नर्क जाएँगे भी नहीं, है ना। लेकिन कहने की बात यहाँ पर ये है कि भगवान के भक्त इतने ज़्यादा भगवान से प्रेम करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के बारे में सोचते हैं। फिर यहाँ पर पाप लगना, ना लगना, इससे उनको कोई मतलब नहीं है ना? हमारे कुछ भक्त लोग बताते हैं कि भगवान कृष्ण से हमें इतना प्रेम होना चाहिए कि अगर कल को हमें भी पता चले ना कि कृष्ण भगवान नहीं है मतलब ऐसा होगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन एक कहने के लिए कि अगर कल को हमें ये भी पता चल जाए कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो भी हम कृष्ण से ही प्रेम करेंगे, है ना? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है ना? सब कुछ। और ये भी वैसे एक सेल्फिश पॉइंट है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है इसलिए हम बदले में देंगे, बट ये ही प्रेम की परिभाषा है, क्योंकि अनकंडीशनल लव तो भगवान हमसे कर रहे हैं, है ना। और भगवान को ऑपुलेंस इतना ज़्यादा है, लेकिन स्टिल हम लोग सोचते हैं कि मेरा ध्यान कौन रखेगा, है ना, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, और इस वजह से दुख आलम में पड़े रहकर अपना समय नष्ट करते हैं। तो मैं एक कथा बताना चाहता था, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे ऑपुलेंस की बात छेड़ रहा हूँ। तो ये कथा चैतन्य चरितमृत में आती है ना? तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अगर आप लोग चाहें तो। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला। ये कथा बताने का मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि हम लोग एक सेकेंड, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं ना कि मेरा ध्यान कौन रखेगा, है ना, मैं क्या करूँगा, कब करूँगा, है ना। तो इस प्रकार से इसलिए हम सारा समय इस संसार में निकाल देते हैं अपना खाना पानी ब्रेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, कि मेरा मेरा पेट कौन पालेगा, है ना, पापी पेट का सवाल है, मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, है ना। ये सब में अपना समय निकाल देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हम दुख हाले में हैं और यहाँ दुख मिलेगा। इसलिए हमारा मुख्य कार्य है कि अपने इन सब डेली ड्यूटीज़ को करते करते, लेकिन असली गोल हमारा क्या है? भक्ति करना। तो यहाँ पे एक ये लीला है, तो इसको पढ़ते हैं। एक देना, एक सेकेंड रुकिए प्लीज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, 59। तो ये लीला है ना, जो कि सनातन गोस्वामी को वर्णन किया जा रहा है। एकादी ना द्वारा काटे कृष्णा देखी बारे, ब्रह्मा आइला द्वारा पाला जना आइला कृष्ण रे। तो क्या बता रहे हैं कि एक दिन द्वारका नगरी में
ब्रह्मा जी आए, हमारे ब्रह्मांड वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए, और वहाँ पे जाके वो कृष्णा से मिलने के लिए जाते हैं, है ना? और द्वारपाल जाके देखते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं, और जाके कृष्णा को बताते हैं, है ना, भगवान को कि हे द्वारिकानाथ, है ना, आपसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं। तो आगे क्या होता है, कृष्ण कहे ना कौन ब्रह्मा की ना मता हारा, द्वारी आशी ब्रह्मा रे पूछे आर बारा। तो भगवान कहते हैं कि कौन से ब्रह्मा, है ना, जाके पूछो कि उनका नाम क्या है ना? और इस प्रकार से जब वो डोरमैन सुनता है, तो वो द्वारपाल जाके ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि एक्चुअली द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा है, आपका नाम क्या है? विस्मिता ना ब्रह्मा द्वारिके का हीला, कहा गिया सन का पिता चतुर्मुखा आइला। तो ब्रह्मा जी विस्मित हो जाते हो, कहते हैं कौन सा ब्रह्मा, ये कैसा सवाल हुआ, भाई और भी कोई ब्रह्मा है क्या, है ना? तो वो कहते हैं कि आप प्लीज द्वारिकानाथ जी को जाके बताइए कि चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं, है ना, जो कि चतुष कुमारों के पिता हैं, है ना, सनत सनंदन सनत कुमार के पिता हैं, उनके पिता ब्रह्मा जी आए हैं, प्लीज आप जाके उनको बताइए। कृष्णे जन कृष्णे जनन द्वारी ब्रह्मा रे लाना गेला, कृष्णेरा चरणे ब्रह्मा दंडवत कैला। तो इस प्रकार से वो डोरमैन जाते हैं और भगवान को बताते हैं कि चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं, और भगवान ये सुन करके कहते हैं कि ठीक है ना, आप उनको अंदर लेके आइए। तो द्वारपाल ब्रह्मा जी को अंदर लेके आते हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी भगवान को देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। कृष्ण मान्य पूजा करी तारे प्रश्न कैला, कीला गीतो मारा इहा आगमन हैला। तो ब्रह्मा जी पहले भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, और उसके बाद भगवान भी सुटेबल वर्ड से ब्रह्मा जी को आदर सत्कार करते हैं, है ना? और ब्रह्मा जी का वेलकम करते हैं, वेलकम ड्रिंक देते हैं, शिकंजी पिलाते हैं, गर्मी बहुत हो रही थी। फिर पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि आपके आने का यहाँ पर कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देखिए भगवान, ये शिकंजी विकंजी मैं बाद में पीऊंगा, है ना? आगे क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहेता पाछे करी बानी वेदना, एका समस्या माने हया करा छेदना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं शिकंजी विकंजी मैं बाद में पीऊंगा, मैं ये भी बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों आया था। पहले ना मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात आ गई है, प्लीज आप पहले उसको छेदन कीजिए, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा, है ना? उसके बाद मैं कुछ पूछूंगा। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, कौन ब्रह्मा पूछे ले तुम्ही कौन अभिप्राय, आमा बाई जगत आरा कौन ब्रह्मा है। तो कहते हैं कि आपने ये क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए थे, है ना? ये कैसा सवाल हुआ? आपके पूछने का मुझे बात समझ नहीं आई, है ना? क्या मेरे अलावा कोई और भी ब्रह्मा जी होते हैं क्या? सुनी हसी कृष्णा तबे करी लेना ध्याने, असंख्य भ्रमारा गणा आइला तत क्षणे। तो भगवान ये सुनकर जोर जोर से ठाके मार के हंसते हैं, स्माइल करते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान के बस आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान की मुद्रा में जाते हैं, और देखते ही देखते चतुर्मुखी ब्रह्मा के सामने अनंत कोटि ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। दासा बिशा शता सहस्र आयुत लक्ष वदना, कोटि अर्बुद मुख करो नाया गणना। तो अब ये सारे जितने भी ब्रह्मा जी थे, उनके कई सारे हेड्स थे, है ना? किसी किसी के 10 थे, किसी के 20 थे, किसी के 100 थे, किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 1 लाख, किसी के 100 मिलियन, है ना? इस प्रकार से बहुत सारे फेसेस थे उन सारे ब्रह्मा जी के। और खाली ब्रह्मा जी नहीं आए थे, रुद्रगण आइला लक्षा कोटि वदना, इंद्रगण आइला लक्षा कोटि नयना। तो ब्रह्मा जी के साथ साथ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के शिव जी भी आए थे, और उन शिव जी के भी बहुत सारे सर थे। और इंद्रदेव के जैसे वर्णन आता ही, हमारे इंद्रदेव के भी पूरे शरीर पे कई सारी आंखें हैं, है ना? उनको श्राप मिला था ऐसा। तो जितने भी अलग अलग इंद्रदेव आते हैं, उनके भी पूरे शरीर पे खूब सारी आंखें होती हैं, और जो जितने बड़े ब्रह्मांड के ब्रह्मा इंद्र, उनकी उतनी ज्यादा आंखें। देखी चतुर्मुखा ब्रह्मा फपर हिला, अष्टि गणा मध्य ये ना शकर रहिला। तो जब ये चतुर्मुखी ब्रह्मा देखते, इतने सारे ब्रह्मा जी, इतने सारे सर, इतने सारे शिव जी, इतने सारे इंद्रदेव, तो ब्रह्मा जी सोचते मैं तो इन इतने बड़े बड़े हाथियों के सामने एक खरगोश के समान लग रहा हूँ, है ना? ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना? ब्रह्मा तो मैं हूँ, इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आ गए, है ना? आशीसा बा ब्रह्मा कृष्णा पदा पीठा आगे, दंडवत करीते मुकुटा पदा पीठे लगे। तो वो जब सारे ब्रह्मा जी भगवान को देखते हैं, तो वो सारे ब्रह्मा जी भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। और क्योंकि उनके इतने सारे तो सर थे, तो भगवान की शक्ति से, ना, और ब्रह्मा जी के भी इच्छा से, जितने भी वहाँ पे ब्रह्मा जी और शिव जी और इंद्रदेव होते हैं, उन सबके मुकुट एक ही जगह पे भगवान के चरणों में आकर लगते हैं,
और वो सारे आपस में टकराते हैं तो एक जिंगलिंग साउंड आती है ना उसमें से। कृष्णेरा अचिंत्य शक्ति लखिते केहा नरे, यथा ब्रह्मा तथा मूर्ति एकाई शरीरे। तो ब्रह्म चतुर्मुखी ब्रह्मा सोचते हैं ये तो भगवान की शक्ति है ना, मेरी सोच से भी परे है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इतने सारे ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए। पादापिता मुकुटाग्र संघते उठे ध्वनि, पादा पीठे स्तुति करे मुकुटा है न जनी। तो वही है ना, जब उन्होंने सर झुकाया तो उनके मुकुट इस प्रकार से टकराए कि ऐसा लग रहा था कि वो मुकुट भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं ब्रह्मा जी के करने से पहले। योदाह ते ब्रह्मा रुद्रादि करा स्तवना, बड़ा कृपा करेला प्रभु देखाइला चरना। तो जितने भी शिव जी और ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं वो भगवान से कहते हैं कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है ना, कि हमें आपके दर्शन आज प्राप्त हुए हैं। भाग्य मोरा बोला इला दासा अंगी करी, कौन आज्ञा हया ताहा करी सिरे धरी। तो सब कहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा भाग्य है कि आपने हमें बुलाया। आप प्लीज़ हमें बताइए कि हमें क्या सेवा है, हम आप हमसे क्या चाहते हैं ना, हे भगवान कृपया करके हमें बताएं। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, कृष्ण कहे तो माँ सबा देखी ते चित्ता हैला, ताहा लगी एका थानी सबा बोला इला। तो भगवान कहते हैं कि मैं बस आप सबको यहाँ पे देखना चाहता था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट पॉइंट है आगे। सुखी हओ सबे किछु नाही दैत्या भया, तारा कहे तुम्हारा प्रसादे सर्वत्र ई जया। तो भगवान कहते हैं कि आप सब खुश रहिए और आप सबको राक्षसों से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। संप्रति पृथ्वी पृथ्वी ते ये बा हया छिला भारा, अवतीर्णा हना ताहा करीला संहारा। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई भी पृथ्वी के ऊपर भार था वो सब तो आपने प्रकट होकर मिटा दिया। द्वारकादि विभूतारा एता पर प्रमाणा, अमारा ए ब्रह्मांडे कृष्ण सबरा हैला ज्ञाना। अब क्या हुआ कि वो जितने भी ब्रह्मा जी थे ना, अब उन सबको नहीं पता था कि वहां पर और भी ब्रह्मा जी उपस्थित है या और भी शिव जी उपस्थित है ना। वहां पे जितने भी ब्रह्मा जी थे उनको लग रहा था कि यहाँ पर अकेला मैं उपस्थित हूँ जो भगवान से मिलने आया हुआ। जितने भी शिव जी थे उनको लग रहा था, चतुर्मुखी ब्रह्मा को छोड़ के, कि यहाँ पर मैं अकेले उपस्थित हूँ जो भगवान से मिलने आया हूँ। और इस प्रकार से वो सारे के सारे सोच रहे थे कि भगवान अब हमारे जुरिस्डिक्शन में है ना, भगवान अब हमारे कार्य क्षेत्र में है। तो उन ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा था कि ये मेरा ब्रह्मांड है ना, ये मेरा क्षेत्र है और ये भगवान कृष्ण अब हमारे कार्य क्षेत्र में, उन्हें ऐसा लग रहा था। तो ये भगवान की द्वारका नगरी का अ, अ, विभूति का प्रमाण है ना, या फिर एक ऑपुलेंस है ना। वहाँ पे भगवान की ऑपुलेंस इतनी ज़्यादा है कि उन्हें यही नहीं समझ में आया कि भगवान उन्हें बिल्डर कर चुके हैं। कृष्ण सहा द्वारका वैभव अनुभव हैला, एकत्र मिलने केहा कहो ना देखिला। तो इस प्रकार से वो सारे के सारे द्वारका नगरी का ऑपुलेंस देख रहे थे, वैभव देख रहे थे। लेकिन वहां पर किसी को नहीं पता था कि उनके अलावा वहां पर और भी ब्रह्मा है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा, ऑल दो देवर ऑल असेंबल्ड टुगेदर, नो वन कुड सी एनी वन बट हिमसेल्फ ना, उनको अपने अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तबे कृष्ण सर्व ब्रह्मा गणे विदाया दिला, दंडवत न सबे निज घरे गेला। तो भगवान इस प्रकार सबको विदा करते और कहते मैं बस तुमसे मिलना चाहता था, मैंने तो बस तुम्हें बुलाया था, जाओ वापस घर, हो गया तुम्हारा काम। तो सारे ब्रह्मा जी वापस घर चले जाते अपने अपने लोगों को। देखी चतुर्मुखा ब्रह्मारा हैला चमत्कार, कृष्णेर चरणे ऐसी कैला नमस्कार। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ये सब देखते हैं, उनका तो मुंह फटा का फटा रह जाता है ना, ऐसे इतने सारे ब्रह्मा है ना, क्या हो गया ये। तो जब वो सारे ब्रह्मा जी शिव जी चले जाते हैं तो ये वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा बले पूर्वे आमी ये निश्चय करिलू, तारा उद्धरण आमी अजीता देखिलू। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने अपनी नॉलेज के बारे में आज तक जो सोचा था, आज मुझे वो प्रूव मिल चुका है कि मैंने सही सोचा था। क्या सोचा था? तो यहाँ एक संस्कृत वर्ष है, जनंता एव जनंतु किम भोक्तया नामे प्रभो, मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचरः। क्या कह रहे हैं, है ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण के बारे में सब जानते हैं। अब ब्रह्मा जी यहाँ पता नहीं किसको टारगेट कर रहे हैं, कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उन बेवकूफ़ों को ऐसा सोचने दो, है ना। जहाँ तक मेरा मेरा मेरी बात है, जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपके बारे में भगवान कुछ नहीं जानता और मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता ज़्यादा, है ना। जहाँ तक आपके वैभव की बात है, आपके ऑपुलेंस की बात है, वो मेरे वाक्य मन काया सबसे परे है। मैं आपके चिंते ऑपुलेंस को, वैभव को कभी नहीं समझ सकता। तो इसके आगे फिर ब्रह्मा जी को भी भगवान विदा करके वापस भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान आगे बताते हैं ना कि तुम जितना सत्य को समझ रहे हो उससे कहीं ज़्यादा जटिल हो सकता है ब्रह्मा,
है ना? तुम सिर्फ़ एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, और भगवान बताते भी हैं कि तुम्हारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, तुम चतुर्मुखी ब्रह्मा हो इसीलिए। और भगवान ये भी बताते हैं कि तुम्हारे ब्रह्मांड का डायामीटर कितना है, तो भगवान बताते हैं कि मतलब इंडियन कैलकुलेशन के हिसाब से 600 करोड़ किलोमीटर, है ना? लाइक 600 करोड़ किलोमीटर इतना डायामीटर है हमारे वाले ब्रह्मांड का, जिसके ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो भगवान कहते हैं कि ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसके बाद 10 ट्रिलियन योजन वाला, है ना, 100 ट्रिलियन योजन वाला, इतने इतने बड़े ब्रह्मांड भी हैं जिनके बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं। तो इसलिए एक तरीके से तुम्हारे सामने तो उनका ब्रह्मांड का एरिया अनलिमिटेड है। तो ऐसा कह के भगवान ब्रह्मा जी को विदा कर देते हैं। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी को एक्चुअली वर्णन ये किया जा रहा था कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो भगवान की शक्ति का अगर कहने के लिए, समझाने के लिए कहा जाए तो एक चौथाई ऑपुलेंस है ना, एक चौथाई भाग है कहने के लिए। और फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो भगवान की शक्ति का तीन चौथाई है ना, समझाने के लिए। अब ये क्या है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, है ना, तो हमारी बुद्धि में घुसेगा नहीं फिलहाल तो, है ना। हम इसको कभी बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल सिंपल भाषा में यही बताते हैं कि एक चौथाई और तीन चौथाई। तो ये मटेरियल वर्ल्ड जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को ये लीला दिखाई यहाँ पे, तो ये एक चौथाई भगवान की शक्ति का पार्ट है। और उसमें भगवान न जाने क्या-क्या कर देते हैं ना, कि जैसे वाटर साइकिल का भी हम उस दिन चर्चा कर रहे थे। आप एक-एक चीज़ में इतना डिटेल में देखो ना, वाटर साइकिल में भी पहले पानी को ऊपर इवेपोरेट करना, फिर वहाँ पे ऊपर कोई टंकी नहीं है, उधर बादलों में रखना, फिर उसके बाद कंडेंस करके उसे नीचे बारिश के फॉर्म में भेजना, जहाँ बर्फ़ भेजनी है वहाँ बर्फ़ के फॉर्म में भेजना। ये सब कौन कर रहा है ना? कौन से साइंटिस्ट ने वहाँ पे जाके ऊपर पानी की टंकी लगाई है ना? कि वहाँ पे अब बोलेंगे कि बादल है ना? तो बादल तुमने थोड़ी बनाए हैं, है ना? तो इसलिए नेचर है, तो नेचर भाई किसी ने बनाया है ना, तो इसलिए वहाँ पर जब बादल है, बारिश हो रहा है ना। और अगर आप किसी बटरफ्लाई को, है ना, कैटरपिलर को, या अपने आप को, या अपनी आइज़ को, है ना, एक आइज़ को भी अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में देखोगे ना, तो मैं जैसे उस दिन बता रहा था जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप हर चीज़ में भगवान की शक्ति को देख सकते हो, है ना, कि आइज़ के अंदर भी रेटिना है ना। और आपको जैसे पता है कि हमारी आइज़ के अंदर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन हमारा दिमाग उसको सीधा परसीव करता है। ये सब किसने करा, है ना? कौन से इंजीनियर ने बैठ के वहाँ पर आइज़ बनाई है हमारी, है ना, कि वहाँ पे नहीं, इमेज तो उल्टी पड़ेगी लेकिन परसीव सीधी होगी, है ना। और आप अपनी आइज़ को काट के देखो तो मतलब उसके अंदर एक लाइक लिक्विड फॉर्म भरा हुआ होता है ना। तो उसको आइज़ को किसने इस प्रकार से बनाया, है ना, कि आइज़ वहाँ पर अपनी जगह पर रहती है ना। उसके अंदर रेटिना है, कॉर्निया है ना। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जैसे आप सबने ये 8th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पहले, लाइक मैं तो भूल गया अब, है ना, कि पहले खाना स्टमक में जाता है, फिर वहाँ से लीवर में जाता है, फिर बाइल जूस निकलते हैं, फिर अलग-अलग डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, फिर जो विल्ली करके, है ना, हमारे शरीर के अंदर पार्ट होता है, उससे वो डाइजेस्टिव जूसेस लाइक एब्ज़ॉर्ब होते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है अंदर बैठ के, है ना? कोई हम क्या बटन दबा दें कि अभी बाइल जूस निकालूँगा, है ना? अभी डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। हम तो नहीं कर रहे ये सब। तो किसने ये सब मैकेनिज़्म बनाया है ना? और इवन एक मच्छर का मैकेनिज़्म भी इतना ज़्यादा अच्छा है कि एक मच्छर कभी उड़ते हुए दूसरे मच्छर से टकरा नहीं सकता, है ना। और भगवान ने उसको भी इतनी ज़्यादा पावर दी है कि वो अपना एक डंक अंदर घुसाएगा और वहाँ से खून चूस के अपना पेट भर सकता है ना। तो इवन हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे प्लेन्स भी आपस में टकरा जाते हैं, कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो भगवान की शक्ति इतनी ज़्यादा अचिंत्य है, लेकिन फिर भी हम लोग इस प्रकार से चिंता करते हैं कि हमारा ध्यान कौन रखेगा, है ना, मेरा क्या होगा, है ना। 1 घंटा प्रसाद लेट हो जाता है, उसमें हालत ख़राब होने लग जाती है सोच के मेरा क्या होगा, है ना। लेकिन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, है ना, कुछ व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर भगवान पर पूर्ण विश्वास हो, तो भगवान कर सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में मैंने क्यों ये वाला बताया, है ना, क्योंकि हम दुखालय में भोग विलास इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें भगवान की ये अचिंत्य शक्ति पता नहीं है, भगवान का वैभव पता नहीं है ना। और समझते नहीं, सुनते नहीं, और समझ के सुन के भी रियलाइज़ नहीं कर पाते। इसलिए पता होना चाहिए कि भगवान ध्यान रखते हैं, और इस संसार में भोग विलास करना, है ना, हमारे हित में नहीं है ना। इसीलिए भागवतम में ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं कि जो हमारे हित में है हमें वो करना चाहिए। उससे हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, उससे हमारा कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा अंत में। तो जब अंत में कुछ मिल नहीं रहा, तो जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो कभी नहीं चाहता कि उसका लॉस हो, वो हमेशा चाहता है कि वो प्रॉफिट में रहे। तो हम क्यों चाहें कि हमारा लॉस हो इस प्रकार से? हम तो हमेशा चाहेंगे ना कि हमारा प्रॉफिट हो। तो जब भगवान खुद कह रहे हैं कि दुखालय में शाश्वत है, तो हम क्यों इस जगत में, है ना, माथापच्ची कर रहे हैं, ज़बरदस्ती अपना भोग करना चाहते हैं, है ना, ज़बरदस्ती हम लोग ऐसी चीज़ें बटोरना चाहते हैं जिससे हम अपने सेंसेस को सैटिस्फाई करें।
तो कोई व्यक्ति सेटिस्फाई सिर्फ तभी हो सकता है जब वो भगवान की भक्ति करे, और भगवान की भक्ति करके लास्ट में, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करे, भगवान के भक्तों की सेवा करे, जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, और भगवान की सेवा कर करके वो अंत में भगवान के धाम आ जाएगा। और तद धाम परमम मम, है ना, एक बार कोई मेरे धाम में आ गया तो फिर वो वापस लौट कर नहीं जाता, है ना। नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गता। और ये सबसे बड़ी सिद्धि है जीवन की, क्योंकि भगवान को पा लेना, भगवान को प्रेम करना, इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है? इसके आगे कौन सी सिद्धि क्या है ना। जैसे कोई कितना ज़्यादा लाइक धन कमा ले, है ना, कितना कुछ कर ले, लेकिन इसके बाद अब धन से याद आया, है ना, इसके लिए एक और एनालॉजी महाराज जी बताते हैं, है ना, कि आप जैसे मान लो आप कहीं बाहर शहर से थक के आए हो, है ना, जैसे हम लोग कार्तिक में वृंदावन गए थे, है ना, तो मान लो कि आप वृंदावन से थक के वापस हैदराबाद पहुंचे हो, है ना, और बहुत ज़्यादा थके हुए हो, ट्रेन में लटक झटक के एकदम हाथ पैर टूट चुके हैं, हड्डियाँ एकदम दर्द कर रही हैं, और आप एकदम, है ना, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, और आप अपने आसपास कह रहे हो कि मुझे ना अब सोना है, मैं जाके सोऊंगा बहुत तेज, है ना, अब तो मैं बस जाके लेटूंगा बेड पे सीधा, है ना, बैग वैग भी बाद में खोलूंगा, अब मैं सीधा सोने जाऊंगा, है ना, बेड पे बस मुंह पे थोड़ा पानी छिड़कूंगा और सो जाऊंगा, है ना, उसके बाद 3-4 घंटे आराम से सोऊंगा, फिर देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप बहुत ज़्यादा थक के आए हो और इस प्रकार से पूरा सोच रखा है कि सोना है, और आपके घर के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हो, और आप बोलो कि देखो मुझे सोना है थोड़ा, आप मेरे से बाद में मिलने आना, और वो व्यक्ति अपने जेब से, है ना, 500 की गड्डी निकाले और बोले कि लेकिन मैं तो आपको धन देने आया था। तो आप बोले अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं ना, सोना थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, आप बैठिए थोड़ा अंदर शिकंजी विकंजी पी के जाइएगा, थोड़ा बात करते हैं तो और सारा दिमाग वहाँ पैसे पे चला जाएगा। तो इतना फोकस हमारा हरे कृष्ण महामंत्र पर होना चाहिए, है ना, कि हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, है ना, तो इतना ही फोकस हमारा हरे कृष्ण महामंत्र पर होना चाहिए कि कभी ना छूटे, और अटेंटिवली बिना अपराध के हम लोग महामंत्र का जप करें, है ना, अपराध से रहित होकर के महामंत्र का जप करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने उस दिन हरिनाम चिंतामणि से पढ़ा भी था, है ना, कि असावधानी पूर्वक नाम जप करना भी बहुत बड़ा अपराध है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए नाम जप करते हुए, है ना। अपने फ़ोन को जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करें तो फ़ोन उठा के दूर फेंक दीजिए, है ना, ये नहीं कि एक हाथ से फ़ोन चला रहे हैं, दूसरे हाथ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना, इस प्रकार से माला नहीं हो सकती, है ना। तो वी शुड डू माला के टाइम पे सिर्फ माला, नाम जप के टाइम पे सिर्फ नाम जप। तो इस प्रकार भगवान के भक्त सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और वो ये किस प्रकार से करेंगे? भगवान का नाम जप करके। इसलिए वो भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं चाहते। इसलिए जो भगवान के वरिष्ठ भक्त होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ 16 माला जप लिया और हो गया काम, है ना। वो और भी ज़्यादा भगवान के राउंड्स जो है वो नाम जप के राउंड्स, हरे कृष्ण महामंत्र के राउंड्स एक्स्ट्रा भी करते हैं, है ना। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जो हाथ है, वो तो कभी भी बीट बैग से बाहर ही नहीं आता था, है ना। जैसे ही महाराज को 1 सेकंड का टाइम मिला, हाथ बीट बैग के अंदर ऑटोमेटिकली हमारा बाहर आता है। हम लोग देखते हैं निकाल के कितनी माला बची है अभी, कितने बीड्स बचे हैं अभी, कि साक्षी माला में कितने मोती नीचे करने हैं, है ना। अभी कितनी बार और मुझे हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा, फिर बार-बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, तेज करने लग जाते हैं ना कभी। और कभी ऐसे होता है, जैसे मान लो कि आप मंदिर में बैठे हो, आपके सामने प्रसाद की थाली आ गई, और अभी आपको पता है कि आपकी आधी से थोड़ी ज़्यादा माला बची है, और अब आप निकाल के देखो यार कितनी माला बची, सामने प्रसाद आ गई, खाना है। अब आप तेज-तेज करोगे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, है ना, और कभी तो माला ही करना बंद कर देंगे। तो ये तो हमारी स्थिति है, ऐसे होगा क्या भगवत प्राप्ति, है ना। इसीलिए नाम से इतना ज़्यादा प्रेम हो, है ना, इसलिए श्रीपाद आनंद प्रभु तो कहते हैं, है ना, कि सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज, सभी अम, धर्मों को छोड़ करके एकमात्र भगवान के नाम की शरण ले ली जाए, और कलयुग में यही एकमात्र उपाय है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हमें नाम जप का सहारा लेना चाहिए, है ना। और जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, है ना। एटलीस्ट कम से कम हम निर्धारित जो 16 माला है उनको अपराध रहित होकर के अच्छे से करें। और उसके अलावा भी फिर समय तो होता ही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा समय मिले तो, है ना, समय तो होता ही है। तो हमें और ज़्यादा नाम जप जो है वो करने का धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, कि 16 माला से अधिक भी हम करें, है ना। और टाइम पास ना करें, है ना, जितना ज़्यादा हो सके। कुछ करने को नहीं है, कुछ भगवत चर्चा करने को भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, है ना, आप बीट बैग में हाथ डालिए और नाम जप करना शुरू कर दीजिए, है ना। और ये भी मैंने देखा है ना कि हम में से कुछ को शर्म आती है, इसलिए बीट बैग की जगह काउंटर पे बाहर जपा करते हैं। ऐसा क्यों है ना, दिस इज़ नॉट गुड,
है ना। वी शुड डू जप ऑन बीट बैक। क्या पता कोई हमें देख के ये अट्रैक्ट हो जाए कि आप हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं। आप मुझे बताइए ना आप कौन सा मंत्र जप रहे हैं, तो क्या पता आप किसी को प्रचार भी कर दो, है ना, नाम जप करते करते। तो इसलिए अगर आप में से कोई ऐसा कर रहे हैं तो आपसे प्रार्थना है कि ऐसा ना कीजिए, है ना। कुछ लोग बीट बैग को जेब में डाल के नाम जप करते हैं कि कोई देख ना ले कि मैं बीट बैग में कर रहा हूँ। वाई, है ना, ऐसा क्यों है ना। मैं तो कॉलेज के अंदर भी बीट बैग में नाम जप करता हूँ। सो वाई टू डू जपा ऑन काउंटर, है ना। भाई हम आप कुछ गलत कर रहे हो क्या, किसी लड़की को छेड़ रहे हो क्या जो छुपाने की ज़रूरत है ना, या फिर दारू पी रहे हैं क्या, है ना। तो जब कुछ गलत नहीं कर रहे तो छुपाना क्यों है ना। तो इसलिए नाम जब भी हमारे लिए इस दुखालयम शाश्वतम से छूटने का एकमात्र उपाय है। और अंत में मैं फिर यही बोलूँगा, है ना, कि ये संसार दुखों से पूर्ण है, यहाँ सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। चाहे हम कितना ही भोग करने की कोशिश करें, चाहे हम भक्ति में रह करके भोग करने की कोशिश करें, और संसार अशाश्वत है। तो ये सत्य है कि जो चीज़ या जो व्यक्ति हमारे पास आया है वो किसी न किसी दिन जाएगा। बिछड़ना इस संसार का नियम है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे वो हमारा कोई मित्र हो, चाहे कितना ही सगे संबंधी क्यों ना हो, वो हमसे बिछड़ेगा ही बिछड़ेगा। तो हमें मृत्यु से पहले मृत्यु की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, है ना। इसलिए वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड, है ना। हमें एक मेंटली प्रिपेयर्ड रहने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे जो मित्र हैं, है ना, मेरे माता पिता, मेरे आसपास के जो मेरे क्लोज वंस हैं, वो कभी ना कभी मुझसे बिछड़ जाएंगे, लेकिन जो मुझसे नहीं बिछड़ेगा वो भगवान का नाम है ना। और भगवान का नाम मैं हर समय, हर काल में, हर परिस्थिति में कभी भी ले सकता हूँ। तो इसी के साथ मैं आज, है ना, क्लास को यहीं पे विराम देंगे हम। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है तो पूछ सकते हैं। नहीं है, ये हार्दिक रूप महामंत्र करेंगे आज सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आप सबकी जय। निताय हरे गौर प्रेमानंदे हरि